आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे 9th क्लास के चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया है हम लोगों को शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ स्क्वायर। तो क्वेश्चन में बोला है कि शो करिए कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल हों, एक दूसरे को बाइसेक्ट करें 90 डिग्री के एंगल पर, तो यही क्वाड्रिलेटरल अपने आप में क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। ठीक है, तो क्या दिया है हम लोगों को बोला है कि ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल के जो दो डायगोनल्स हैं देखिए कौन कौन से होंगे, ए सी और दूसरा बी डी। तो इस क्वाड्रिलेटरल के जो दोनों डायगोनल्स हैं वो आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं और साथ ही एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब ए ओ पार्ट किसके इक्वल होगा, इस सी ओ पार्ट के इक्वल होगा, जबकि डी ओ पार्ट किसके इक्वल है, बी ओ पार्ट के इक्वल है। एक तीसरी कंडीशन और हम लोगों को दे रखी है कि दोनों डायगोनल्स के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, मतलब ये एंगल 90 होगा, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 डिग्री का होगा। और अगर ये कंडीशन है इस क्वाड्रिलेटरल में तो फिर यही क्वाड्रिलेटरल अपने आप में क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इन दो ट्राइंगल से, एक तो ये और दूसरा ये। चलिए बेटर तरीके से समझने के लिए इन दोनों ट्राइंगल्स को कलर कर देते हैं। तो अब हम लोगों ने इन दोनों ट्राइंगल्स को कलर कर दिया है। पहला है हम लोगों का ब्लू कलर का AOD ट्राइंगल, जबकि दूसरा रेड कलर का है जिसका नाम है COB ट्राइंगल, यानी कि ये वाला। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके कॉन्ग्रुएंट शो कर देंगे। और कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए हमारे पास कितने पॉइंट्स होने चाहिए, 3 पॉइंट्स, और ऐसे पॉइंट्स जो किसी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन को सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, तो चलिए ढूंढते हैं पॉइंट्स। अब देखो बेटा, जो हम लोगों का ब्लू ट्राइंगल है, ब्लू ट्राइंगल की DO साइड यानी कि ये वाली साइड इस रेड ट्राइंगल की BO साइड के इक्वल होगी। ठीक है, क्यों होगी, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। ऐसा क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि BO किसके इक्वल है, DO के इक्वल है। बिल्कुल इसी तरीके से इस ब्लू ट्राइंगल की ये वाली जो साइड है वो इस रेड ट्राइंगल की इस साइड के इक्वल होगी। क्यों, ये भी दिया है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। देखो जरा, AO इज इक्वल टू CO। अगेन हम लोग एक और पॉइंट देखें तो इस ट्राइंगल का यानी कि ब्लू ट्राइंगल का ये एंगल अगर इसको हम लोग 1 कहते हैं तो इस रेड ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल होगा, और इसको अगर हम लोग कह दें 2, क्यों, वर्टिकली अपोजिट, या फिर कह सकते हैं ईच 90 डिग्री, ऐसा भी बोला जा सकता है। और इस तरीके से हम लोगों ने 3 पॉइंट्स फाइंड करे और इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं ना कि दोनों ट्राइंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट, और कौन से क्राइटेरियन से, साइड, एंगल, साइड। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को लिख देते हैं पहले। तो 2 ट्राइंगल्स हम लोगों ने लिए हैं, कौन कौन से, इन ट्राइंगल AOD, पहला ये है, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल COB। और जब इन दो ट्राइंगल्स को हम लोगों ने कंपेयर किया तो पहला पॉइंट क्या था, DO। तो पहला पॉइंट है कि DO इज इक्वल टू BO, और दूसरा पॉइंट क्या था कि AO किसके इक्वल है, CO साइड के इक्वल है। सो AO ऑफ ब्लू ट्राइंगल इज इक्वल टू CO ऑफ रेड ट्राइंगल, और दोनों पॉइंट्स किसकी वजह से हैं, गिवन कंडीशन की वजह से। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया गिवन, ऐसा क्वेश्चन में हम लोगों को दे रखा है। अगेन एक और पॉइंट बचता है, तो एंगल 1 ऑफ ब्लू ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल 2 ऑफ रेड ट्राइंगल। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री कह लो, या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी लिख सकते हो। और इस तरीके से दोनों ट्राइंगल्स कौन कौन से, एक तो ट्राइंगल AOD और दूसरा ट्राइंगल कौन सा, COB, ये दोनों कैसे हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और क्राइटेरियन कौन सा लगा, साइड, एंगल, साइड। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। करेक्ट है, आई थिंक बात यहाँ तक समझ आती है। अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तब हम लोग कह सकते हैं क्या, देखिए 2 चीज़ें हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं। एक तो क्या है कि साइड AD किसके इक्वल होगी, BC के इक्वल होगी। क्यों, CPCT से। सो दिस इम्प्लाइज कि AD इक्वल होगी किसके, BC साइड के। करेक्ट है, मीन्स ये वाली साइड किसके इक्वल होगी, इस साइड के इक्वल होगी। तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है CPCT की वजह से। अगेन ये वाला जो एंगल है कौन सा, ये वाला, वो इस एंगल के इक्वल होगा। और इस ट्राइंगल में एंगल A का मतलब क्या है कि ये एंगल, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं ना। ठीक है, चलो इसको नेम दे देते हैं एंगल 3। तो एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल C ऑफ दिस ट्राइंगल, इसको भी नेम दे देते हैं हम लोग, और इसको क्या देते हैं 4। तो एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है। राइट, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट्स हम लोगों ने निकाले किसके बेसिस पे, CPCT के बेसिस पे।
आई थिंक बात यहाँ तक समझ आती है। तो अभी हम लोगों ने दो चीज़ें फाइंड करी। हम लोगों ने बोला कि ये वाली जो साइड है किसके इक्वल है, इस साइड के इक्वल है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। अब एंगल 3 और एंगल 4 कैसे एंगल्स हैं, इक्वल हैं CPCT से, और क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और आपस में इक्वल हैं, तो लाइंस कौन कौन सी दो लाइंस AD और BC कैसी होंगी, पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से पैरेलल लाइंस के केस में ही इक्वल होते हैं। इसका मतलब AD साइड पैरेलल हो जाती है किसके, BC साइड के। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल हैं, ऐसा हम लोगों ने शो कर दिया है। ठीक है ना, तो लिखते हैं इस पॉइंट को। इसका मतलब ये दो लाइंस कैसी है, आपस में पैरेलल हैं। साथ ही हम लोग देखें कि AD तो BC के इक्वल भी है ना। ठीक है, तो अब हम लोग कह सकते हैं क्या, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा, ABCD क्या है हम लोगों के पास कि AD BC के इक्वल है, AD इज इक्वल टू BC एंड AD इज पैरेलल टू BC। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। यही डेफिनेशन होती है ना पैरेललोग्राम की। इसका मतलब ABCD क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एज वेल एज पैरेलल, तो यही ABCD अपने आप में क्या बन जाता है, एक पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है ना, सो देयरफॉर कह सकते हैं कि देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अब हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि ABCD एक ऑर्डिनरी क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक पैरेललोग्राम है। अब हम लोगों ने ये तो शो कर दिया कि ABCD क्या है, ABCD अपने आप में एक पैरेललोग्राम है। और अगर हम लोग ये शो कर दें कि इस पैरेललोग्राम की जो एडजेसेंट साइड्स है वो इक्वल है, तो यही पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तो ये वाला ट्राइंगल और दूसरा ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स को अब हम लोग कंपेयर करके कॉन्ग्रुएंट शो कर देंगे। चलिए इन दोनों को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दे देते हैं। सबसे पहले अब हम लोगों ने दोनों ट्राइंगल्स को कलर कर दिया है। पहला है ब्लू कलर का ट्राइंगल, नाम क्या है इसका, AOD, देखिए ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा है ग्रीन कलर का ट्राइंगल और इसका नेम है AOB, ये वाला ट्राइंगल। अब हम लोग इन दोनों को कंपेयर करके कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे, और कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए कितने पॉइंट्स होने चाहिए, 3 पॉइंट्स, और ऐसे पॉइंट्स जो किसी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन को सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं इस ब्लू ट्राइंगल को। तो बेटा ब्लू ट्राइंगल की DO साइड, देखिए ये वाली साइड इस ग्रीन ट्राइंगल की इस साइड के इक्वल होगी। क्यों, डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ऐसा क्वेश्चन में हम लोगों को दे रखा है, तो ये गिवन कंडीशन है। तो एक पॉइंट हुआ। अब दूसरे पॉइंट के लिए हम लोग आए इस ब्लू ट्राइंगल में, तो ब्लू ट्राइंगल का एंगल 1, अगर हम लोग इस एंगल को नेम दे दें एंगल 5, तो इस ब्लू ट्राइंगल का एंगल 1 इस ग्रीन ट्राइंगल के एंगल 5 के इक्वल होगा। क्यों, ईच 90 डिग्री, बोला है कि डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, तो दोनों में से हर एक कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, ये हुआ दूसरा पॉइंट। और तीसरे पॉइंट के लिए आ जाते हैं हम लोग इस साइड पर, यानी कि AO साइड पर। तो ये AO साइड इस ब्लू ट्राइंगल का भी पार्ट है और इस ग्रीन ट्राइंगल का भी पार्ट है, मतलब ये साइड इन दोनों ट्राइंगल्स में है, तो ये साइड कॉमन है और कॉमन है तो इक्वल हो गई। तीसरा पॉइंट हो गया। अब जरा देखिए क्राइटेरियन कौन सा, साइड ली हम लोगों ने, फिर एंगल लिया, फिर साइड, इसका मतलब SAS से दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, इस पॉइंट को मेंशन कर देते हैं। सो कौन से दो ट्राइंगल्स हम लोगों ने कंसिडर करे हैं, इन ट्राइंगल AOD पहला है ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा AOB ट्राइंगल। ठीक है, एंड ट्राइंगल AOB। और जब इनको कंपेयर करें तो पहला पॉइंट क्या था कि भाई DO साइड ऑफ ब्लू ट्राइंगल इज इक्वल टू BO साइड ऑफ ग्रीन, BO, और ये क्यों है, क्योंकि बोला गया है, क्वेश्चन में दे रखा है हम लोगों को। ठीक है, फिर अगला पॉइंट एंगल 1 ऑफ ब्लू ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल 5 ऑफ ग्रीन, लिख देते हैं एंगल 1 ऑफ ब्लू इज इक्वल टू एंगल 5 ऑफ ग्रीन। क्यों, ईच 90 डिग्री, हर एक एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। दूसरा पॉइंट, एंड AO साइड ऑफ ब्लू ट्राइंगल इज इक्वल टू AO साइड ऑफ ग्रीन, और ये क्यों है, क्योंकि ये साइड दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है। और इस तरीके से बेटा 3 पॉइंट्स हुए, और इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे कह सकते हैं कि ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल विच वन,
AOB और कौन सा क्राइटेरियन, SAS क्राइटेरियन। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तब हम लोग कह सकते हैं कि AD साइड इज इक्वल टू वॉट, AB। सो दिस इम्प्लाइज कि AD साइड किसके इक्वल है, AB साइड के इक्वल है। ठीक है, तो हम लोगों ने शो कर दिया कि ये वाली साइड किसके इक्वल है, इस साइड के इक्वल है। और अभी तक ABCD क्या था हमारे लिए, ABCD एक पैरेललोग्राम था। और अब हम लोगों ने शो कर दिया कि भाई इस पैरेललोग्राम में वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इज इक्वल। तो यही पैरेललोग्राम अब क्या बन गया, अपने आप में रोहम्बस बन जाता है। ठीक है ना, लिखते हैं इस पॉइंट को। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए अगर हम लोग इस रोहम्बस में एक एंगल 90 डिग्री का शो कर दें तो यही रोहम्बस अपने आप में क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। मतलब अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस रोहम्बस का एक एंगल 90 डिग्री का शो करने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोग दो ट्राइंगल्स कंसीडर कर रहे हैं। पहला है ADC, देखिए ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा है बेटा BCD यानी कि ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो कौन से दो ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल ADC एंड दूसरा ट्राइंगल BCD, करेक्ट है। तो इन दो ट्राइंगल्स को अब हम लोग कर रहे हैं कंपेयर करके शो कर देंगे कि दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने देखा कि इस येलो ट्राइंगल की AD साइड किसके इक्वल है, इस ग्रीन ट्राइंगल की BC साइड के इक्वल है। वैसे तो हम लोग कह सकते हैं कि रोहम्बस प्रूव कर दिया तो रोहम्बस की साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, नहीं तो हम लोग कह सकते हैं कि AD इक्वल टू BC। अगर इस पॉइंट को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं तो 1 से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो एक पॉइंट हम लोगों को मिला। दूसरे पॉइंट के लिए हम लोग कह सकते हैं कि इस येलो ट्राइंगल की AC साइड इस ग्रीन ट्राइंगल की BD साइड के इक्वल है। ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को दे रखा है AC इक्वल टू BD। ठीक है ना, क्योंकि डायगोनल से इक्वल है ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया कि भाई ये वाली साइड येलो ट्राइंगल की इस ग्रीन ट्राइंगल की इस साइड के इक्वल है। और तीसरे पॉइंट के लिए आ जाते हैं हम लोग इस साइड पर, DC साइड। तो DC साइड येलो ट्राइंगल का भी पार्ट है और DC साइड इस ग्रीन ट्राइंगल का भी पार्ट है, मतलब एक कॉमन है और कॉमन है तो इक्वल हो गई। तो बेटा किस क्राइटेरियन से, तीनों साइड्स को कंसीडर किया है ना, तो ट्रिपल S से दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। इन तीनों पॉइंट्स को पहले लिख देते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कि AD साइड इज इक्वल टू BC साइड। ठीक है, और ये हम लोग लिख रहे हैं बाई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोगों ने लिखा कि AC साइड ऑफ दिस येलो ट्राइंगल इज इक्वल टू BD साइड ऑफ दिस ग्रीन ट्राइंगल। और ये है गिवन कंडीशन, दे रखा है क्वेश्चन में कि डायगोनल्स इक्वल हैं। और तीसरे पॉइंट में ये वाली साइड लिया हम लोगों ने, तो DC इक्वल टू DC, और ये क्यों है, क्योंकि दोनों में ये साइड कॉमन है। ठीक है, और इस तरीके से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ट्रिपल S से लिख देते हैं। सो देयरफॉर ट्राइंगल ADC इस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल विच वन BCD, और किस क्राइटेरियन के बेसिस पर, ट्रिपल S से। अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाई CPCT हम लोग कह सकते हैं कि एंगल D किसके इक्वल होगा, एंगल C के इक्वल होगा। सो दिस इम्प्लाइज के एंगल ADC इज इक्वल टू व्हाट, एंगल BCD बाई CPCT। ठीक है, आई थिंक बात यहाँ तक समझ आती है। तो हम लोग कह रहे हैं कि एंगल D, तो ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स आपस में कैसे हैं, इक्वल है। इसी चीज़ को थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं एंगल D इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स कैसे आपस में इक्वल हैं। बट ABCD अभी तक क्या है हम लोगों के लिए, एक रोहम्बस है। और एंगल D और एंगल C कैसे एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। और जब ये एडजेसेंट एंगल्स हैं तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है ना, इस पॉइंट को मेंशन कर देते हैं। बट एंगल D प्लस एंगल C कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स हैं एक रोहम्बस के। अब हम लोग क्या करें, क्योंकि हमें पता है कि एंगल D और C आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं, तो चाहे तो C के प्लेस पर क्या रख सकते हैं, एंगल D रख सकते हैं, रख देते हैं। तो एंगल D तो हम लोगों ने एज इट इज रखा और C की जगह पर रख दिया एंगल D, एंड दिस इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल D और एंगल D कितना हुआ, 2 एंगल D इक्वल टू
180 डिग्री। इसका मतलब एंगल डी कितना हुआ, 2 से दोनों साइड्स को डिवाइड कर रहे हैं, तो एंगल डी हो जाता है 90 डिग्री का। तो हम लोगों ने क्या शो कर दिया कि ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अब हमारे लिए ABCD क्या है, ABCD एक रोहम्बस है और एक ऐसा रोहम्बस है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, तो यही रोहम्बस अपने आप में क्या प्रूव हो जाता है, एक स्क्वायर प्रूव हो जाता है। ठीक है ना, चलिए इस बात को लिख देते हैं बस। सो नाउ ABCD इज अ रोहम्बस विद वन राइट एंगल। ठीक है, सो ABCD इज अ स्क्वायर और यही हम लोगों को प्रूव करना था। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स के आप लोगों को क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।